डीडी हाट विधायक। संक्षिप्त परिचय श्री विशन सिंह चुफाल। जिनका जन्म स्वर्गीय श्री नारायण सिंह चुफाल ग्राम वांकू के एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई। सन 1974 में स्नातक व 1976 में परास्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके पश्चात सन 1977 में बीएड की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान जनसंघ की विचारधारा से जुड़े वो शाखाओं में जाना शुरू किया। सन 1978 में ग्राम स्तर पर लेबर सोसाइटी के सदस्य बनकर ग्राम स्तर के अनेक विकास कार्यों में श्रमिक के रूप में कार्य किया। मेहनती व मिलनसार स्वभाव के कारण 1980 में लेबर सोसाइटी के अध्यक्ष भी बन गए। उच्च शिक्षा प्राप्त होने के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम के सामान्य अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए अनेक गांवों में जनसंपर्क करना शुरू किया। सरल, ईमानदार वो घर घर में अच्छा होने के कारण सन 1982 में ग्राम सभा बांकू के निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए। ग्राम प्रधान के रूप में अनेक जिला, ब्लॉक स्तर के व सांगठनिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने का अवसर मिला। वो सन 1983 में डीडी हाट ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए। ब्लॉक प्रमुख के पद पर रहते उन्होंने सामूहिक खेती की परंपरा के साथ गांव में विभिन्न जातियों को जोड़कर संगठित रूप से गांव के विकास की अनूठी पहल की। सन 1984 से 1994 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। तत्कालीन सांगठनिक जिला पिथौरागढ़ में वर्तमान संगठन की दृष्टि से पिथौरागढ़, चंपावत शामिल थे। उनके बेहतर कार्यकाल व सभी वर्गों के बीच बेहतर सामंजस्य के चलते उन्हें सन 1995 में पुनः संगठन का निर्विरोध जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। सन 1996 में पहली बार उत्तर प्रदेश में डीडी हाट विधानसभा क्षेत्र से उक्रांत के दिग्गज नेता काशी सिंह ऐरी को 6000 वोटों से हराकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। सन 2000 से 2002 तक नए राज्य उत्तराखंड की अंतरिम सरकार में कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष पद पर दायित्व का निर्वाह किया। सन 2002 में अपने सफल कार्यकाल के साथ पुनः दूसरी बार उत्तराखंड विधानसभा के सम्मानित सदस्य निर्वाचित हुए। वो उक्रांत के घनश्याम जोशी को 13,104 वोटों के साथ पराजित किया। सरकार बदलने के बावजूद अपनी सरल, ईमानदार छवि के कारण विपक्ष में बैठकर भी डीडी हाट विधानसभा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। वो अनेक दूरस्थ गांवों में पहली बार बिजली, सड़क व स्कूल को पहुंचाने का सफल प्रयास किया। उनकी लगन वो संगठन में सबको साथ लेकर चलने की विशिष्ट शैली के कारण सन 2007 में लगातार तीसरी बार कांग्रेस के हेमपंथ को 12,512 वोट पाकर एक अच्छे अंतर से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई। उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर तत्कालीन भाजपा सरकार में संगठन द्वारा उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में अनेक महत्वपूर्ण विभागों सहकारिता, वन, परिवहन, समाज कल्याण, ग्रामीण अभियांत्रिकी, ग्राम विकास व पंचायती मंत्री आदि की जिम्मेदारी प्रदान की गई।
उनके द्वारा सभी विभागों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए। उनके मंत्री पद पर रहते उत्तराखंड में ऐतिहासिक रूप से पहली बार सहकारी चुनावों में भाजपा का परचम लहराने का सौभाग्य मिला। पंचायती राज मंत्री के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड भी बना। संगठन के निर्देश पर मंत्री पद त्याग कर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ग्रहण की। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लगभग 50% सीटों पर विजय मिली। लगातार चौथी बार कांग्रेस की श्रीमती रेवती जोशी को 10,000 वोट के बड़े अंतर से हराकर प्रशासनिक जिला पिथौरागढ़ से भाजपा विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी का गौरव बढ़ाया। सन 2017 में डीडीहाट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी के मैदान में होने के बावजूद और बेहद विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच लगातार 5वीं बार विधानसभा तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। 17,392 मतों के साथ पिछले चुनाव से भी अधिक मत प्रतिशत इन्होंने प्राप्त किया। उत्तराखंड के सबसे सरल व ईमानदार विधायक के रूप में जाने जाते हैं। अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद व पकड़ रखते हैं। ग्रामीण अंचलों के मतदाताओं की पहली पसंद के रूप में उनका नाम हमेशा सबसे आगे रहता है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 65% यूथ, जिसका मतलब है कि शायद हमारे वर्ल्ड में हम सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन है बिकॉज हमारे पास यूथ एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो आज आपको अगर पूरा देश सुन रहा है तो आप एक ऐसा क्या संदेश यूथ को देना चाहेंगे जिससे शायद उनकी आंखें खुल जाएं जो बंद है? यूथ को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद जी तो उनको लगता है नौकरी, सबसे पहले वो चाहते हैं कि नौकरी जी। और माता पिता भी जो उनके अभिभावक हैं जी वो भी चाहते थे कि अपने लड़के को पढ़ाते हैं जो खर्चे किया है ये मेरे लड़के को नौकरी मिले जी। तो नौकरी के लिए लड़के बिल्कुल मेहनत करते हैं, उनके अपना होता है। उसमें बहुत सारे लोगों को अपने अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में उसकी रुचि होती है उस क्षेत्र में काम करने का उनको मौका भी मिलता है जी। जिन लोगों को मौका नहीं मिलता है सरकारी नौकरी में करने के लिए उन लोगों से मेरा ये है वो स्वरोजगार बनाए। स्वरोजगार के माध्यम से उन लोगों को रोजगार दिला सके, अपने को भी रोजगार दे सके और दूसरों को भी रोजगार दिला सके। क्योंकि हमारे पहाड़ में इस प्रकार के छोटे छोटे जो उद्योग है उस उद्योगों लोगों और कुटीर उद्योग की यहाँ अपार संभावना है, अपार संभावना। उसके माध्यम से वो रोजगार अपने को मिले और अन्य लोगों को भी रोजगार दिला सकते हैं। और क्योंकि आजकल की हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है तो प्रतिभा के अपनी प्रतिभा वहाँ पर भी दिखाने का उनको मौका मिल सकता है। ये मेरा अपने उत्तराखंड के जो यूथ है उन यूथों से मेरा यही है कि अपना समाज को आगे बढ़ाने के, देश को आगे बढ़ाने के लिए, गांव को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिभा दिखाएं और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकता है। जी जी, आपका ये मैसेज मैं दिल से चाहूंगी कि पूरे देश को पहुंचे। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये छोटी छोटी सी जो बारीकियां हैं जो यूथ को पता चलनी चाहिए, देश को पता चलनी चाहिए और पिथौरागढ़ के लोगों को पता चलनी चाहिए। तो इसके लिए लोगों को अवेयर करवाने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए और उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अभी आपने जिस तरीके से यूथ के लिए कुछ बोला है तो मैं आज आपके साथ एक यूथफुल गेम खेलना चाहती हूँ। जी जी, ठीक है। तो इस गेम का नाम है रैपिड फायर और रैपिड फायर मतलब धाई करके सवाल पूछे जाएंगे और आपको जवाब भी बिल्कुल वैसे ही देना पड़ेगा। जी। बिल्कुल। तो मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी और आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। आपकी फेवरेट डिश, खाना आपको कौन सा सबसे फेवरेट? मुझे मैं तो केवल रोटी और भात वाला आदमी, बस दाल। चलिए, आपकी फेवरेट मूवी? मुझे खेलने का बड़ा था शौक है
मैं वॉलीबॉल खेलता था, अच्छा। एथलीट था अपने अच्छा। छात्र जीवन तो में। मूवीज पसंद नहीं है आपको? नहीं। तो कोई सुपरस्टार भी पसंद नहीं होगा? मैंने अपने जीवन में ये देखा है, मैं इंटर पास करने के बाद मैंने पहली पिक्चर देखी तो वो भी धुंध पिक्चर थी, अच्छा वही याद आती है मुझे बरसों में। अच्छा। तो ठीक है, आपने बोला कि आप एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, जी। तो उसमें अगर मैं आपको 3 खेल बोलूं तो आपको उनमें से फेवरेट कौन सा है? क्रिकेट, वॉलीबॉल या हॉकी? मुझे सबसे ज्यादा वॉलीबॉल, मैं वॉलीबॉल का खिलाड़ी था। अच्छा। उसके बाद मैं एथलीट था, जी मैं डेकाथलन भी खेलता था उस समय, जी क्या मैं हाई जंप भी करता था, और मैं उसमें वॉलीबॉल के साथ साथ मेरे पास जेवलिन भी का काम अरे करता वाह, था और हैमर का भी फेंकता था। अच्छा मैं नाइस। यूनिवर्सिटी में मेरी प्लेस पड़ती थी। सर आपके फिटनेस का राज हमें समझ में आ गया कि आज भी आप इतने फिट हैं और इतने स्पोर्टी जो जेस्चर में चलने के लिए तैयार हैं वो क्यों है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।